Hard working is key of success. Sorry, my dear friends. Hard working in right direction is key of success. एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। दुनिया में तमाम सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों को जीवन भर निभाया जाता है और उन रिश्तों को किसी कीमत पर आप भूल नहीं पाते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं और कुछ रिश्ते होते हैं जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, जो हमें मिलते हैं। आदरणीय माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और भी दूसरे हमारे जो भी काका, बाबा, मामा, चाचा, ये रिश्ते जो हैं वो ईश्वर प्रदत्त होते हैं जो हमें मिल जाते हैं। एक रिश्ता जो होता है शादी का, जो हम इस दुनिया में आते हैं और उसके बाद उस रिश्ते को बनाते हैं और उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाते हैं। जब एक शादी वाला रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसी से पूरा परिवार बनता है और बाकी के रिश्ते ईश्वर प्रदत्त होते हैं। इसलिए शादी का रिश्ता इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक रिश्ता होता है और जब इस रिश्ते में खटपट होने लगती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज इस रिश्ते पर हम एक गुफ्तगू करते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑकल्ट के तमाम सारे विषयों पर अलग अलग वीडियो से मैं आपसे रूबरू होता हूं, आपका लाड़ प्यार मिलता है। अगर इनमें से कोई भी विषय आप सीखना चाहते हैं तो वक्त वक्त पर मेरी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। स्क्रीन पर नंबर है, अभी आवाज़ दें, अगली बैच का टाइम मुकर्रर करें और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दें। और अगर कोई प्रेडिक्शन भी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना अपॉइंटमेंट लेकर के जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। बात कर रहा हूं शादी, और जब हो जाती है विवाह तो विवाह के 5 साल 8 साल के बाद में जब वाकई प्यार की ज़रूरत होती है उस रिश्ते को निभाने के लिए, तब तक प्यार विलुप्त हो जाता है। शुरू के 5 साल 6 साल वैज्ञानिकों ने इसे लिम्बरेंस का नाम दिया है। बेसिकली वो एक आकर्षण होता है जिसकी वजह से वो रिश्ता चला जाता है, लेकिन उसके बाद जब उस रिश्ते को निभाना होता है तब जरूरत पड़ती योग्यताओं की, गुणवत्ताओं की और आपके प्लेनेट के भरपूर सपोर्ट की। अगर वो नहीं है तो ये रिश्ता खतरे में आता है। क्या करना चाहिए और कौन से वो नंबर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक में हो, चाहे आपके लोशो ग्रीड में हिडन नंबर के रूप में वो आते हो। आइए बात करते हैं। देखिए, जिंदगी में आपके जितने भी ऊपर इस ब्रह्मांड में जो भी ऊपर से ग्रह घूम रहे हैं वो पृथ्वी के ऊपर, प्रत्येक इंसान के ऊपर भी, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सब पर अपना प्रभाव डालते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके लोशो ग्रिड के अंदर 3 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों नंबर अगर हैं तो ये 2 नंबर जो है वो जिंदगी की हार्मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिंदगी की एक रूपता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिंदगी के आनंद के लिए और जिंदगी की खूबसूरती के लिए, जिंदगी की मुस्कुराहट के लिए ये दोनों नंबर बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, 3 नंबर है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और 6 नंबर जो है वो शुक्र है। बेसिकली जो शुक्र है ना, ये अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण देता है, बट ये पुरुषों के लिए जाना जाता है। और वहीं 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति जो है वो शादी के केस में सम्मानीय महिलाओं के लिए जाना जाता है। तो जब इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होता है तो ये पलड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मतलब कहना ये चाहता हूं कि अगर 6 नंबर नहीं है, अकेला 3 नंबर है, तब भी शादी का जो मामला है वो खिटपिट फिटपिट चलता रहता है। और अगर आपके पास में
6 नंबर है और 3 नंबर नहीं है, तब भी मामला गड़बड़ हो जाता है। अब आपको समझना ये कि ये दोनों होते हैं, उसके बावजूद भी कई बार मामला खिटपिट हो जाता है। उसका बेसिक कारण ये होता है कि ये चंद्रमा की वजह से होता है। अब आप कह रहे हैं कि साहब अभी तो शादी के लिए आप 2 बता रहे हैं, 3 नंबर और 6 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, चंद्रमा बीच में कहां से आए? देखिए 2 नंबर जो है, आप सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि आपके मन को उथल-पुथल करता है। आपके मन में जो शादी के लड्डू फूटते हैं ना, वो बेसिकली चंद्रमा की वजह से होता है। और 6 और 3 नंबर उसको निभा करके और उस जोड़ी को बना देते हैं। अब देखिए, चंद्रमा जो है यह आपके मन को अव्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है कभी-कभी, या आपका मन ऊपर नीचे होता है, और मन ऊपर नीचे होता है, इससे आपका मस्तिष्क ऊपर नीचे होता है, और ये ऊपर नीचे होता है, उससे विचार ऊपर नीचे होते हैं, और विचार ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में खटपट होती चली जाती है। तो कैसे हम इन दोनों रिश्तों को सजा के संवार के रखें, मतलब दोनों इस अकेले रिश्ते को कैसे सजाएं संवारें, इसके लिए 3 और 6 नंबर, इन दोनों का ध्यान रखते हुए, चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए, 3 और 6 को ध्यान में रखते हुए कुछ रेमेडीज हमको करना चाहिए, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए 2 चीजें हैं, 3 और 6 है तो अपोजिट नंबर। यहाँ यहाँ आपका दिमाग कैलकुलेशन करना शुरू कर सकता है कि साहब आप 3 और 6 को मिला रहे हो, और इधर बात कर, देखिए 3 और 6, 3 बुद्धिजीवी बंदा है, दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं, दोनों पंडित हैं। तो ये दोनों पंडित एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी होने की वजह से खिटपिट करते हुए भी लेकिन ये रिश्ते को निभा जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। और ज्ञानी है इसलिए खटपट एक सीमा तक होती है, लेकिन झगड़ा करके और एक दूसरे से अलग हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या वो रेमेडीज है। देखिए सबसे पहली बात, आप इतने सारे वीडियोस देखते हैं, उसमें ढेर सारी रेमेडीज होती है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि एक साथ इतनी सारी रेमेडीज नहीं की जाती, कोई 1 या 2 रेमेडीज आपको करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब भी आप रेमेडी करते हैं तो वो रेमेडी कम से कम 27 दिन के आसपास, 27-28 दिन आपको जरूर करना चाहिए। जब आप 27 दिन के आसपास की रेमेडी करते हैं तो फिर महीने 1.5 महीने के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं और आप उसको समझ पाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप जब भी रेमेडी करते हैं तो वो आपके आदत बन जाना चाहिए। जब ये थॉट आता है कि मैं ये कर रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं, तो फिर वो चीजें बदल जाती हैं। आप उसका रूटीन बन जाए कि आप कब उसको करके और आप अपना जीवन जी रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप एक रेमेडी कर रहे हैं। इस तरीके से जब वो आदत में शुमार हो जाती है तब फिर वो चीज होती है। तो आइए, 3 नंबर 6 नंबर से शादी जो आगे बढ़ रही है, उस शादी में खटपट कम से कम हो या ना हो, और साथ ही साथ चंद्रमा भी इनके साथ अपना रोल अदा कर दे, उसके लिए कुछ रेमेडीज आपके साथ में शेयर करता हूं। आइए बात करते हैं अब हम रेमेडीज पर। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई भी रेमेडी आप स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इस केस में, तो वो आप गुरुवार या शुक्रवार को ही आपको शुरू करना चाहिए, मॉर्निंग आवर्स में। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो भी मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उसकी शुरुआत करते हैं तो गुरुवार शुक्रवार के हिसाब से आप करिए। पहली चीज, आप गुरुवार को शुक्रवार को इन 2 दिनों पर आप प्रयास कीजिए कि आप जो है वो मांस मदिरा का प्रयोग किसी भी कीमत पर आप ना करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या बाकी दूसरी चीज़ें भी करते हैं तो थोड़ा सा आप इस बारे में विशेष ध्यान रखते हुए उससे आप अपने आप को परहेज करवाएं। नंबर 2, शुक्रवार के दिन आपको खट्टी और मीठी चीज़ें, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो विशेष तौर पर खट्टी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। शुक्रवार को जब आप खट्टी चीज़ें अवॉइड करते हैं तो आप इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक आने का प्रयास कर पाते हैं, अपने ग्रह को मैनेज कर पाते हैं। साथ ही साथ जब सोने की बात आती है, देखिए बेडरूम जो है वो पति पत्नी के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है और यहीं पर शुक्र सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम के अंदर आपके जितने भी जो कठोर कलर हैं, जो वार्म कलर है, उनको हटा के, जैसे लाइट पिंक कलर है या ऑफ वाइट कलर है या बहुत हल्का सा हरा कलर, इन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप दोनों आपस में अपने विचारों के तालमेल को ज्यादा अच्छे से बना पाते हैं। कई बार देखा है कि एक ही कमरे में एक तरफ डार्क ब्राउन है या कुछ अलग तरह के डार्क ब्लू कलर या कई बार रेड कलर का भी इस्तेमाल, जैसे ही नया ये आया है आपका इंटीरियर वगैरह, तो कई बार हम शौक से ऐसी चीज़ें करा लेते हैं, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो लाइट कलर का आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी बात, साथ ही साथ पलंग के ऊपर जो भी गद्दा आप लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बड़ा पलंग है या कुछ ऐसा, तो हम 2 गादी बिछा लेते हैं और दोनों अलग अलग गादी पर सोते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके पलंग के ऊपर पूरा सिंगल बेड हो और उसी के ऊपर दोनों सम्मानी पति पत्नी जब सोते हैं तो
तो उसका अपना एक अलग प्रभाव है। एक और चीज शास्त्रों में कही गई है कि सम्मानित धर्मपत्नी जब भी सोए तो वह आपके बाईं ओर जो है उसने सोना चाहिए। तो जब आपके बाईं ओर आपकी धर्मपत्नी सोती है, उसका भी कोई वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं कम रहती है और आप एक दूसरे के नजदीक जो है वो आ पाते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वास्तु में तो और भी ज्यादा छोटी चीजें कही गई कि 2 चद्दरें भी आपको नहीं बिछानी चाहिए, चद्दर भी जो है वो पूरी एक होनी चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें जो है, अगर आप बारीकी से जब इनके बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से इससे समाधान आपको मिलता है और आप उस विज्ञान की तरफ भी जा पाते हैं जिस वैज्ञानिक तौर तरीकों की वजह से ये सारी बातें कही गई होगी। आइए 2-4 और कुछ महत्वपूर्ण रेमेडीज पर बात करते हैं। देखिए, आजकल के इस ज़माने में ये कितना प्रासंगिक है वो अलग बात है, लेकिन ससुराल पक्ष से पलंग सालों से रीति आ रही है कि दहेज प्रथा के विरोध में मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी माता-पिता की इच्छा होती है कि कम से कम उसे पलंग और सोफ़ा, अलमारी ये देने का रिवाज तो शुरू से बना हुआ ही है। तो अगर आपको ससुराल की तरफ से कोई पलंग मिला है और अभी भी वो आपके घर में है, तो आपको उसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। ये कितना तर्कसंगत है या कितना आप इसको मैनेज कर पाते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट इसके साथ एक अफेक्शन जो है वो जुड़ा होता है, पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ रहता है। शुक्रवार के दिन आप जो है किसी भी हल्की सुगंध वाले खूबसूरत चंदन के या गुलाब के चंदन वाले इत्र खरीद के लाने की आदत डालें आप। इसकी वजह से भी इस रिश्ते में जो है वो प्रगाढ़ता और मधुरता आती है। आप किसी भी शुक्रवार के दिन बाजार में जाकर के पति पत्नी या अकेले कोई भी अच्छे गुलाब के फूल या सफ़ेद फूल अगर खरीद के ला सकते हैं तो सोते समय उनको अपने बेडरूम में अगर कहीं भी लगाते हैं तो उससे भी आपके ग्रह जो है वो प्लैनेट बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर सम्मानी पुरुष मतलब पति अगर अपने अंगूठे में चांदी को धारण करे और अगर सम्मानी महिला अपने इंडेक्स फिंगर में जो है वो सोने को धारण करती, तब भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में आता है और वैचारिक मतभेद कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाते हैं। सोने की अगर हम बात कर लें तो देखिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ सिर होता है तो वैज्ञानिक तौर पर भी सोना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप एक साउंड स्लीप ले पाते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर नहीं सो पाते तब भी किसी भी कारण से एक दूसरे के ऊपर आप अपनी नाराजगी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इन डायरेक्शंस का और इन उपायों का फायदा उठाएं। इनमें से जो रेमेडी आपको अच्छी लगती है या आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको करके देखिए, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन जो है वो तुलनात्मक खूबसूरत होगा। बाकी प्रयास तो आप कर ही रहे हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने का। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड प्यार और दुलार के लिए आप सभी का आत्मीय धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी मुस्कुराहट के साथ हिट कर दें। प्रणाम।